सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हाज़रीन किराम, आज के जुमअतुल मुबारक में जो दूसरा जुमा है जमादुल अव्वल का, कुरान मजीद के 19वें पारे सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 63, 64 और 65 और 66 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया। जुमअतुल मुबारक का मौजू है रहमान के बंदों की खुसूसियात। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु व अम्मा नवालू ने इसमें खुसूसी तौर पर अपने उन बंदों की शान खुद अपनी बारगाह अक़दस से बयान फरमाई है, जो आम बंदों से मुमताज है। फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, और रहमान के वो बंदे कि ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। पहली तो ये दो आयत शरीफा, इस पर हम कुछ गुफ्तगू करें और कुछ सुने। इबाद जमा है अब्द की, और अब्द में माना है बंदा। जैसे हम कहते हैं अब्दुहू व रसूलुहू, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो यूं तो बंदे सब बंदे हैं, और मुसलमान भी अल्लाह ही के बंदे हैं, काफिर भी अल्लाह ही के बंदे हैं। बंदों के एतबार से तो सब बंदे हैं, मगर अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों का जिक्र यहां पर फरमाया है, जिससे ये मालूम हुआ कि बंदों बंदों में फर्क है। इंसान इंसान में भी फर्क होता है, कोई आलिम कोई जाहिल, कोई मुस्लिम कोई काफिर, तो ये फर्क ही हो गया ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फर्क को समझने के लिए बताया व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। रहमान अल्लाह का सिफाती नाम है, कुरान मजीद में जगह जगह आया है। कुफ्फार और मुशरिकीन रहमान के नाम से बिदकते थे, उनको ये रहमान नाम पसंद नहीं आता था, समझ में नहीं आता था, तो वो कहते थे कि रहमान क्यों कह रहे हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदों को अपने उसी नाम से पुकारा कि रहमान अल्लाह का एक खास नाम है, रहम वाला, रहीम, रहमत वाला। इस नाम में अल्लाह की खूबी जाहिर होती है, रहमान के नाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हम पढ़ते हैं तस्मिया, तो इसमें दो सिफाती नाम आते हैं अल्लाह के। एक अल्लाह का ज़ाती नाम आता है अल्लाह, और दो सिफाती नाम आते हैं रहमान और रहीम। तो यहां पर सिफाती नाम अल्लाह ने अपना लाया रहमान, और अपने बंदों को किसके बंदे कहकर पुकारा, रहमान के बंदे। रहमान के बंदे यानी अल्लाह ने उनकी सिफत ये बयान फरमाई कि अल्लाह रहमान है, तो अपने इन बंदों को भी रहम वाला बनाकर भेजा है। जिन बंदों का जिक्र अल्लाह फरमाना चाहता है, ये बंदे भी अपने वजूद में रहम का जज्बा,
रहम की सिफत रखते हैं, बेरहम नहीं है, संगदिल नहीं है, जानवर नहीं है, बल्कि जानवरों में भी कुछ खूबी होती है समझने की। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये बंदे जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, इनको मैं रहमान के बंदे कहकर पुकार रहा हूं। और ये बंदे बहुत से हैं, इसीलिए इबाद जमा का सीगा है, कोई एक बंदा नहीं, बेशुमार बंदे अल्लाह के दुनिया में हुए। और जो सिफत उनकी अल्लाह बयान फरमा रहा है, सिफात वो उनमें है। अल्हम्दुलिल्लाह। व इबादुर रहमान, फरमाए रहमान के ये बंदे जो तुम्हें दुनिया में नजर आ सकते हैं, जरा छानना पड़ेगा, जरा ढूंढना पड़ेगा, जरा उनके पास बैठना पड़ेगा, ताकि उनकी हरकत व सकनात, आदात व अतवार को देखकर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये रहमान के बंदे हैं। अल्लाह ने इन्हीं के लिए फरमाया है रहमान के बंदे, वरना यूं तो सारे बंदे हैं दुनिया में, जहां देखो सब नफ्स के बंदे हैं। अल्लाह का बंदा अगर मिल जाए तो क्या कहना। तो बंदे तो बहुत मिलेंगे दुनिया में, मगर जिस तरफ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु तवज्जो दिला रहा है, वो कोई खास खूबियों वाले बंदे हैं। तो ये समझना है आपको आज यहां बैठकर कि वो कैसे बंदे हैं जिनकी खूबी खुद अल्लाह बयान फरमा रहा है कुरान पाक में। और हर कुरान पढ़ने वाला उनकी ये खूबियों को जरूर पढ़ता है। जब भी कुरान की तिलावत करेगा यहां जरूर पहुंचेगा। कोई कुरान मजीद को पूरा पढ़ना चाहेगा, ये पढ़े बगैर कुरान खत्म नहीं हो सकता। इन सिफात, इन खूबियों को पढ़े बगैर कुरान मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर ये आयत नहीं पढ़ेगा तो ये नहीं कह सकता मैंने कुरान पूरा पढ़ लिया। तो ये को जरूर पढ़ना है, इसको, इन आयत को। क्या फरमाया, वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, रहमान के वो बंदे कि जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं। यानी अल्लाह की जमीन पर उनको रहना है, आसमान पर तो नहीं रहना ना। आसमान पर तो फरिश्ते होते हैं और जमीन पर इंसान होते हैं। मखलूक अल्लाह की चलती है, जानवर भी जमीन पर हैं, इंसान भी जमीन पर हैं। अब जमीन पर रहते हुए कैसे चलना है ये फरमा रहा है अल्लाह ताला। कैसे रहना है उनको, फरमाया आहिस्ता चलते हैं। आहिस्ता चलने से मुराद क्या है, रफ्तार नहीं, असल मुराद ये है कि नरमी से चलते हैं, खाकसारी इख्तियार करके, आजिजी इख्तियार करते हुए, तवाज़ा इख्तियार करते हुए, इनकिसारी के साथ रहते हुए दुनिया में रहते हैं। ये मतलब है अल्लाह का। गुरूर के साथ नहीं जीते। अल्लाह ने अगर उनको दौलत दे दी तो उस पर गुरूर नहीं करते। अल्लाह ने उनको औलाद दे दी, उस पर गुरूर नहीं करते। अल्लाह ने उन्हें शोहरत दे दी, उस पर गुरूर नहीं करते। अल्लाह ने बहुत बड़ी इज्जत दे दी तो उस पर भी गुरूर नहीं करते, बल्कि आजिजी के साथ चलते हैं। आहिस्ता चलने का मतलब ये है। वैसे भी रफ्तार में एक चाल होती है, चाल। वो चाल से भी बंदे का पता लग जाता है कि इसकी चाल कैसी है। अरब में अहले अरब जो बड़े बड़े रईस अपने अपने कबीलों के बड़े होते थे, उनके अंदर एक घुमंड था। तो वो चलते हुए भी ऐसी चाल चलते थे कि मालूम हो कि कोई आ रहा है कोई। तो अल्लाह फरमाता है ये हमारा काम नहीं है, हमारे बंदों का। हमारे रहमान, अल्लाह फरमाता हमारे बंदे, रहमान के बंदे,
वो तो ऐसे हैं कि जो दौलत हो या इज्जत हो या शोहरत हो, किसी को भी पाकर मगरूर नहीं होते, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी रखते हैं। मेरे जद्दे अमजद के कलाम का शेर है, इज्जो नयाज़ो खुल्को मिस्कीनियों तवाज़ा और मसल के मोहब्बत पैराया है हमारा। देखिए क्या क्या बात आ गई इसमें, इस शेर के अंदर। इज्जो नियाज़, आजिज़ी, हम्बलनेस, इनकसारी। इज्जो नियाज़ो खुल्को, खुल्क माने अखलाक। मोमिन की एक सिफत अखलाक भी है, बद अखलाकी ईमान वाली की सिफत नहीं है। बंदा मुसलमान हो, मोमिन हो और फिर बद अखलाक हो तो फिर वो काफिर ठीक है, अगर कोई बद अखलाक होता है तो। बद अखलाक में और खुश अखलाक में वाज़ेह फर्क होना चाहिए। मोमिन की सिफत खुश अखलाकी है, अपने से भी पराये से भी। किसी के साथ डील करो, बातचीत करो, अखलाक के साथ करो। सौदा करो, अखलाक के साथ करो। सौदा हो या ना हो वो तो किस्मत की बात है, मगर अखलाक के साथ, खुश अखलाकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना ये है, अखलाक। कुरान में अल्लाह ने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आपका अखलाक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अखलाक है आपका। यानी आप नमूना हैं दूसरों के लिए, ताकि लोग आपको देखकर अखलाक सीखें। आप दुश्मन के साथ भी अखलाक से पेश आते हैं और दोस्त के साथ भी अखलाक से पेश आते हैं। अज्जो नियाज़ो खुल्को मिस्कीनियों तवाज़ा। तवाज़ा का माना है आजिज़ी, इनकिसारी, गुरूर की जिद है तवाज़ा। हदीस पाक में अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, कि जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ा करे, यानी अल्लाह की खातिर, अल्लाह को देखते हुए, अल्लाह की रजा के लिए, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, फरमाया अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। जो अल्लाह के लिए नीचा हो जाए अल्लाह उसको ऊपर कर देता है। ये हदीस पाक है। अल्लाह के लिए तवाज़ा यानी आजिज़ी इख्तियार करना। दुनिया में तवाज़ा और आजिज़ी इस्लाम की एक ऐसी खूबी है जिस पर फ़ख्र होना चाहिए। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, फरमा दिया तवाज़ा, इनकसारी, आजिज़ी। यानी गुरूर को छोड़ो, गुरूर का काम तो शैतान का है। गुरूर जो खसलत है वो शैतान की है, इंसान के पास गुरूर का क्या काम है। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जिसके दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई के दाने के बराबर कोई अगर गुरूर करेगा तो जन्नत से वास्ता नहीं उसका। तो किस बात पर बंदा गुरूर करे? पहली बात तो ये कि कोई चीज अगर अल्लाह ने उसको दी है तो वो उसकी अपनी नहीं है, वो तो अल्लाह की दी हुई है। ये तो अमानत है उसके पास। शक्ल सूरत हो या तालीम हो या दौलत हो या शोहरत हो, ये तो सब अल्लाह की दी हुई एक नेमत है जिसको इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ने दिया हुआ है, देखने के लिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करता है कोई। इसको पाकर कोई क्या बनता है, कोई फिरौन बनता है, कोई नमरूद बनता है, कोई शद्दाद बनता है, क्या बनता है कोई।
अबू जहल बनता है या आजिजी और इनकसारी वाला बनता है, ये देखता है अल्लाह ताला। माल को देखकर भी आजमाता है अल्लाह ताला और माल लेकर भी आजमाता है। तो ये तो जो बंदा कुरान और हदीस को सामने रखकर अपनी जिंदगी को गुजारे तो उसको पता लगे कि मुझे कैसे जिंदगी गुजारना है। तभी तो अल्लाह यहाँ फरमा रहा है इनकी शान, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि ये रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, न तो चलते हुए जमीन पर जोर से कदम मारते हैं कि पता चले कि कोई कर्रो फर्क के साथ आ रहा है, नहीं, डर लगता है उनको अल्लाह से। क्या है उनके पास जो जमीन पर जोर से पैर मारे? हाँ? क्या है उनके पास खूबी? पल का तो पता नहीं कि क्या होने वाला है, अगला पल कौन सा आने वाला है, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, ये तो बंदे को पता नहीं है। किस बलबोते पर गुरूर करे, ये सोचना है। गुरूर का काम मुसलमान का नहीं है। तो अल्लाह ने उनकी इम्तियाजी शान ये बताई रहमान के बंदों की, कि वो तो आजीजी से चलते हैं भाई। ये बात आगे क्या फरमाया, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। दूसरी सिफत उनकी ये है कि दुनिया में रहते हुए उनका वास्ता पड़ता रहता है लोगों के साथ। जिसकी पब्लिक डीलिंग होती है ना उसको पता है। हम जैसे लोग, हमारे पास हर किस्म के लोग आते हैं, आलिम भी आते हैं, जाहिल भी आते हैं, दौलतमंद भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, ये भी आते हैं, वो भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, काफिर भी आते हैं। कोई मसला होता है तो वो भी आते हैं जो इस्लाम के पैरोकार नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो काफिर भी आते थे, कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए। सूफिया किराम के पास अपने अपने वक्त में उस वक्त के कुफ्फार भी आते थे, कुछ जानने के लिए, कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए। वो मना नहीं करते। चुनाचे दुनिया में रहते हुए तो वास्ता तो पड़ेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनका वास्ता जब किसी जाहिल से पड़ता है तो क्या करते हैं, वो जाहिल के साथ जाहिल नहीं बन जाते। अगर एक ने अपने आस्तीन चढ़ा लिया तो ये भी नहीं करते अच्छा मैं भी आस्तीन चढ़ा लेता हूं, तेरी ऐसी की तैसी नहीं। इनकी सिफत अल्लाह क्या बयान फरमा रहा है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना, जाहिल इनसे मुखातिब होते हैं तो कालू सलामा, तो ये सलाम कर देते हैं। उस सलाम का मतलब क्या है? एक तो सलाम वो होता है ना जो हम लोग एक दूसरे को करते रहते हैं, ये और सलाम है। यहां पर सलाम से मुराद है तो सल्लिम, यानी वो सलाम सलाम तस्लीम नहीं, वो अलग सलाम है। ये क्या है? खुदा हाफिज का सलाम, कि जाओ खुदा हाफिज, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। यानी अगर कोई आपके साथ बहस करता है तो उसके साथ बहस मत करो, उलझो मत, लड़ो मत, उसको कहो ठीक, जाओ तुम अपने रास्ते पर रहो, तुम जानो तुम्हारा रब जाने। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ा करते थे अपनी महफिल में, मानो न मानो जाने जहां इख्तियार है, मानो न मानो जाने जहां इख्तियार है, हमने को बद हुजूर को समझाए जाते हैं। बंदे का काम यह है कि कोई अच्छी बात है तो किसी को बता दे, बस उसके पीछे डंडा लेकर ना पड़े। ये हमारा काम नहीं है, झगड़ा करना, लड़ाई करना, उसका नसीब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कौन था? अबू जहल। उसकी कुन्नियत अबू जहल हो गई थी, हालांकि नाम उसका अबू जहल तो था नहीं उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन लोगों को तो उसका असल नाम ही नहीं पता। ऐसी कुन्नियत मशहूर हुई कि अबू जहल के नाम से लोग जानते हैं उसको, जहालत वाला अबू जहल, है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही होता था ना, वो तो किस्म किस्म की बातें करता था नबी पाक से, तपा देने वाली।
गैज़ व गज़ब में मुब्तला करने वाली, इस्लाम के खिलाफ, रसूल के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करता था वो अबू जहल। तो क्या किया अल्लाह के रसूल ने उसको? उस वक्त मारा नहीं उसको, समझाते रहे, नसीब में नहीं था उसके, जहन्नम ही मर गया, ग़ज़वे बदर में हलाक हो गया। तो अगर किसी का नसीब नहीं है समझना, वो ना आलिम की समझेगा, ना फाजिल की समझेगा, ना कामिल की समझेगा। समझाते रहो आप, समझेगा नहीं। हिदायत तो अल्लाह की तरफ से होती है, ठीक है ना। तो अल्लाह फरमाता है कि ये रहमान के बंदे जब इनसे कोई जाहिल लोग टकर जाते हैं चलते फिरते और वो इनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं, तो ये तो आलिम है, ये तो समझदार है, तो ये समझ जाते हैं कि ये जाहिल है, भाई इसको छोड़ दो, जाओ अपना रास्ता ले बाबा। तो क्या कहते हैं? कालू सलामा, ये कहते हैं जाओ सलाम, खुदा हाफिज, जाओ, यानी तुम जाओ, हमारे से मत उलझो, नाम तुमसे उलझते हैं, तुम जानो तुम्हारा अकीदा जाने, अपने अकीदे को मजबूत रखो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर जाहिल से मुखातिब हुए तो जाहिल बन गए, गलत अकीदे वाले के साथ टकराव हो गया तो गलत अकीदा इख्तियार कर लिया, ये तो नहीं मतलब है। मतलब ये है कि ठीक है उसका अकीदा छोड़ दो, आप अपने अकीदे पे रहो। आप सही बात अगर उसको बतानी है बता दो, समझना है समझ जाएगा, नहीं समझना है तो दफा करो, लड़ो मत उससे। तो अल्लाह ने ये शान बताई है कि ये लोग वो है अल्हम्दुलिल्लाह कि जाहिलों के साथ जाहिल नहीं बनते बस, और उनको खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ जाते हैं। चुनाचे ये मैं 2 आयत शरीफा इस वक्त सिर्फ, इससे आगे बढ़ूंगा तो फिर देर हो जाएगी, इसी तक रहते हैं, ठीक है ना। रहमान के बंदों की खुसूसियात तो कई बयान की अल्लाह ने यहाँ पर। तो मैंने जो शुरू में अर्ज किया कि अल्लाह ताला के सब बंदे हैं, इबादुल्लाह कहकर अल्लाह ने नहीं पुकारा, हालांकि अल्लाह के बंदे हैं सब, वो भी सही है अपनी जगह, मगर फरमाया इबादुर रहमान, इसलिए कि अल्लाह के अंदर शान रहीमी है, शान रहीमी है अल्लाह की ज़ात पाक में। वो रहम करने वाला है इंसान के माँ बाप से भी बढ़कर। हमारे माँ बाप हम पर इतने रहम वाले ना हों जितने हमारा खालिक और हमारा मालिक हम पर रहम फरमाता है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने कुछ बंदे ऐसे दुनिया में पैदा फरमाए हैं, उन्हीं को हम सालिहीन उम्मत भी कहते हैं, औलिया अल्लाह भी कहते हैं उनको, औलिया किराम भी उनको कहते हैं। वो रहमान के बंदे हैं, उनके अंदर ये सिफात है जो अल्लाह ने बयान फरमाई है, वो नजर आती है। अल्लाह वालों के पास सिर्फ गुफ्तार नहीं होती, किरदार होता है, बोल बच्चन नहीं होता सिर्फ कि किसी को ऐसी बातें करके टरखा दिया, नहीं। अहलुल्लाह का ये काम नहीं होता। अहलुल्लाह तो खुद अपने वजूद के अंदर रहमान के बंदों की सिफत का मजहर होते हैं, उनकी ज़ात से पता चलता है कि ये रहमान के बंदे हैं वाकई। आजीजी उनके पास, मिलनसारी उनके पास, चाहे अपना आया हो चाहे पराया आया हो, चाहे दौलतमंद आया हो चाहे गरीब आया हो, वो सबके साथ यकसा रहते हैं, एक नज़र से देखते हैं। वो नज़र जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई है उसी पर रहते हैं। ये नहीं देखते कि भाई ये सामने आने वाला कौन है, वो तो ये देखते हैं कि हमें अल्लाह का हुक्म क्या है उस पर चलना है बस। तो अखलाक से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, और अगर कभी कोई जाहिल टकर जाए तो उसको खुदा हाफिज कर देते हैं, उसके साथ झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। यहाँ तक कि कोई गाली भी दे देता है कभी रास्ते में चलते हुए, तो फिर जवाब में रहमान के बंदे गाली नहीं देते उसे,
लौटा देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं उसको, उसके ऊपर छोड़ दिया। ये सिफात रहमान के बंदों की, तभी तो इम्तियाज है। अगर ऐसा ना हो तो फिर सब एक जैसे हो जाए। और हज़रत मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े शेख, आलिम, सूफ़ी बुज़ुर्ग गुजरे, आपने नाम सुना होगा। वो फरमाते हैं कि गर बसूरत आदमी इंसान बुदे अहमदो बू जहल हम यकसों बुदे। मौलाना रूम ये समझा रहे हैं कि देखो, अगर हर आदमी की शक्ल वाला इंसान कहलाए, आदमी की शक्ल में सब घूम रहे हैं ना, तो हर आदमी इंसान कहलाने का मुस्तहिक हो जाए, तो फरमा रहे कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल वो माज़अल्लाह एक जैसे हों, क्योंकि अबू जहल भी शक्ल सूरत रखता था इंसानी, और नबी पाक भी शक्ल सूरत में थे इंसानी। लेकिन कहाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब महबूब, कहाँ वो बदबख्त अबू जहल? तो है ना फ़र्क। तो ये बता रहे हैं कि देखो फ़र्क इस तरह होता है, और ये फ़र्क को पहचानना चाहिए। चुनाचे आज के जुमा में हमने सिर्फ 2 आयत शरीफा सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 63 सुनी। अल्लाह ताला इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।